विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक संस्कृति में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और YouTube के माध्यम से हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, आज की अलौकिक बात सुनिए। गीता की पुस्तक सामने पड़ी थी। हमने ऐसे ही पुस्तक को खोला और पुस्तक के खोलते ही जो श्लोक मिला, उस श्लोक में कछुए का वर्णन आया। विचार किया, गीता जैसे बड़े ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण के मुख से कछुआ का वर्णन। वो श्लोक ये था, सुनिए कि यदा संहरते चायम कुर्मोऽङ्गानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका मतलब ये होता है कि कछुआ जैसे अपने अंगों को खींच लेता है, ऐसे ही विषयों में आसक्त न होने वाला पुरुष अपनी इंद्रियों को अपने अंदर खींच लेता है और वो स्थित गति को प्राप्त करता है। अब विषय को भी भगवान ने बनाया है, तो उसको हम दूर तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बलशाली है। एक से महापुरुष, देवी देवता, यक्ष किन्नर गंधर्व इन विषयों में फंस जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को अंदर खींच लेता है, वही बच पाता है। इसमें एक कहानी भी है। एक बार देवताओं के राजा इंद्र को ऐसा लगा कि स्वर्गलोक में आदिदेव भगवान शंकर को बुलाना चाहिए, और इंद्रदेव स्वयं जाकर के भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, प्रभु स्वर्गलोक में देवी देवताओं को, यक्ष किन्नर गंधर्वों को आशीर्वाद देने हेतु आप इंद्रलोक में पधारिए। भगवान ने सहर्ष ये निमंत्रण स्वीकार किया और पार्वती जी के साथ इंद्रलोक में पहुंचे। इंद्र भगवान शिव का अलौकिक स्वागत करके खुश कर देना चाहता था। उसने चारों तरफ पुष्पों की वाटिका, कल्प वृक्षों की कतार और अप्सराओं का नृत्य, गंधर्वों का गीत, न मालूम क्या क्या वैभव खड़ा कर दिया। लेकिन उसने देखा कि भगवान शिव के चेहरे पर आनंद नहीं आ रहा है। उसी समय नारद जी आए। इंद्र राजा ने नारद को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, हे ऋषिवर, आप तो ब्रह्मा विष्णु महेश सबको जानते हो। इतना सब कुछ वैभव अर्पण करने के बाद भगवान शिव के मुख में प्रसन्नता नहीं है। तब नारद ने कहा कि तुम देवता लोग अप्सरा, कल्प वृक्ष और अमृत इसी को महान मानते हो। अरे तुम्हें मालूम है कि सब कुछ भगवान शिव ने बनाया है। तो क्या करूं प्रभु, भगवान शिव को एन केन प्रकारे न प्रसन्न करना है। तो उन्होंने कहा कि भगवान पशुपति नाथ हैं। तो मृत्युलोक से
सारे पशुओं को बुलाओ और इस स्टेज पर पशु अपना कमाल दिखाएं। उन पशुओं का कमाल देख करके भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे। इंद्र ने ऐसा ही किया। मृत्युलोक से सारे पशुओं को बुलाया गया। सारे पशु अपना कर्तव्य दिखा रहे थे। उसमें माता जी की जो सवारी थी सिंह, उसने तो उछल उछल कर बड़ा सुंदर नृत्य दिखाया, अपनी कला दिखाई। एक छोटा सा कछुआ जब स्टेज में जाने लगा तो पशु पक्षियों ने उसको रोक दिया। अरे तुम छोटा सा प्राणी देवताओं के स्टेज में जाके क्या करेगा? और सिंह तो जोर से एक हाथ का फटका कछुआ के ऊपर मारा, लेकिन कछुआ को हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। नारद जी की नजर पड़ी। नारद जी ने कहा कि इस देवताओं के स्टेज पर इस कछुए का आने दो। कछुआ गया। सभी पशु कछुआ का प्रताड़ित करने लगे। सब लोग कछुआ को मारने लगे। तब कछुआ अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को अंदर खींच लिया। ये लीला देख भगवान शिव हंसने लगे। और जब भगवान शिव हंसने लगे, महाराज इंद्र प्रसन्न हो गए और शिव को नमस्कार करके बोले कि प्रभु, कछुआ ने मंच पर ऐसा कौन सा कर्तव्य दिखाया कि आप इतना प्रसन्न हो गए? भगवान शिव ने कहा कि मैंने इस सृष्टि को बनाया है और इस सृष्टि में देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, मनुष्य, साधु, संत, बड़े बड़े योगी इंद्रियों के वशीभूत हो करके विषयासक्त हो जाते हैं। लेकिन ये कछुआ के अंदर ऐसी शक्ति है कि ये अपने इंद्रियों को अपने अंदर खींच लेता है और विषय इसको छू नहीं पाता है। कितने पशुओं ने इस पे प्रहार किया, लेकिन कोई असर नहीं हुई। इसलिए जो व्यक्ति, जो साधक कछुए की तरह इस संसार में अपने इंद्रियों पर काबू करता है, यानी अंदर ले लेता है, वही इस संसार में जीत सकता है। और भगवान ने कछुआ को बहुत आशीर्वाद दिया। और तभी से शंकर भगवान के मंदिर में कछुआ को स्थान मिला। और ये कछुआ का दर्शन ना करो तो शंकर भगवान दर्शन नहीं देते हैं। चाहे जितना बड़ा सेठ हो, कश्यप देवता को नमस्कार नहीं करेगा, शंकर भगवान नहीं मिलेंगे। क्योंकि विषय भी भगवान ने बनाया है, भोग भी भगवान ने बनाया है, लेकिन उसमें इंद्रियों के वशीभूत न हो तो उसकी पीठ इतनी मजबूत हो जाती है। पीठ मजबूत क्यों हो जाती है? जगत जनी जगदम्बा हमारी माँ जब हमारे ऊपर प्रसन्न होती है और हमारे पीठ ठोक करके कहती है शाबाश बेटे, तब हमारी पीठ इतनी मजबूत हो जाती है कि संसार का कोई भी दुख हमें छू नहीं सकता है। कोई भी विषय, भोग की अभिलाषा प्राप्त होने के बाद भी ब्रह्मानंद की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि नीतिकार ने कहा है कि भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्तामि।
तपो न तप्तं वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव यातास्, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। आप क्या सोचते? भोग को आप भोग रहे हैं, अरे भोग ही हमें भोग लेता है और हम रोगिष्ट हो जाते हैं। हम जो तप करते हैं, क्या हम तप करते हैं? अरे तप ही हमें तपा देता है। जो हमारी तृष्णा है वो तृष्णा हमें ही खा जाती है। हम सोचते हैं खाना हम खा रहे हैं, लेकिन खाना हमें खा रहा है। क्योंकि काल, कपाल, महाकाल जो समय है, वो समय व्यक्ति को बहा ले जाता है मृत्यु की तरफ। इसलिए सोच समझ करके जीवन दीजिए। 9825200108 पर संपर्क करके कोई भी प्रश्न पूछिए और व्हाट्सएप कॉलिंग मत कीजिए, व्हाट्सएप में कोई मैसेज मत करिए, गुड मॉर्निंग गुड नाइट मत करिए। और हमारे चैनल के मैसेज बॉक्स में जो नंबर मिले आपको, उनका संपर्क मत करो। अगर उन्होंने आपको उल्लू बनाया तो उसमें चैनल की कोई जवाबदारी नहीं होगी। आप हमें फ़ोन करो 9825200108 पर, कुछ भी पूछो। जय भोले, अपना ध्यान रखो।